Good evening, students. So this is the third part for the class 10th and the chapter 5th of class 10th. So today या आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अपने टॉपिक्स के बारे में. Those topics are here. First of all, we will discuss about the basic properties of acid and base. हम सबसे पहले पढ़ेंगे acid और base की basic property क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये काम किस तरीके से हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इनमें से कुछ मेथड्स हमने पहले पढ़ चुके हैं और कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन इनके बारे में हम गेन करेंगे. इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है, that is uses of acid and base in our daily life, in our day to day life. हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे हमारे रोजाना एसिड और बेस के हम किस तरह से कांटेक्ट में आते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीएच. आई नो दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल. पीएच एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए. सो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सिंपल वे में आपको समझा सके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेसिक या कुछ जो हमने पहले इंफॉर्मेशन हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ. जैसे पहला डिफरेंस एसिड और बेस में क्या होता है बेटा, एसिड चेंजेस, इनके चेंजेस हमने देखे थे. ये किस तरीके से अपने इंडिकेटर्स को चेंज करते हैं. एसिड्स चेंज, यस, ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड अगर होगा तो वो ब्लू को किस में चेंज करेगा, रेड में. एंड इफ देयर इज बेस देन इट विल चेंज रेड टू ब्लू. अगर यहाँ पे बेस होगा तो बेस चेंज लिटमस पेपर. विच लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस वी टॉक अबाउट दैट आर देयर taste, that acids are sour and bases are bitter. एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. एंड दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर अस. एसिड्स जो हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस. इट गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस, H2 गैस. जब भी कोई एसिड मेटल में डाल दिया जाए तो वो रिएक्ट कर लेता है उस मेटल के साथ और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस हमें देता है. इसके लिए आपको बुक में एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, जो एक एक्टिविटी है कि हमने एक क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब. एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब वी आर गोइंग टू सेट अपैरेटस. यहाँ पर हम एक अपैरेटस सेट करते हैं जिसमें हमारे पास होती है एक टेस्ट ट्यूब, एक होती है हमारे पास कॉर्क, और कॉर्क के बीच में क्या होता है, होल, और उससे हम क्या जोड़ते हैं, एक पासिंग ट्यूब. एंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक टम्बलर या टब, कुछ भी आप ले सकते हैं, बीकर भी, जिसके अंदर हम फिल होता है क्या, सोप सॉल्यूशन. दिस इज और अपैरेटस. अब इसके अलावा हम यहाँ डालते क्या हैं, हम यहाँ लेते हैं कुछ जिंक के टुकड़े. हमने ले लिए यहाँ पर क्या, कुछ जिंक के टुकड़े. एंड यू नो जिंक इज अ मेटल. जिंक क्या है, मेटल है, एक तरह की धातु है, मेटल. ठीक है, जैसे आयरन एक मेटल, दैट्स इन द सेम वे जिंक इज ऑल्सो अ मेटल. अब इसमें हम पोर करते हैं या डालते हैं क्या, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड. धीरे धीरे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं इसमें, धीरे धीरे टच करते हुए, बाउंड्रीज को टच करते हुए. अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की बात है कि हमने एसिड को बाउंड्रीज से टच करते हुए क्यों डाला. बिकॉज क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देंगे, हमें एक एनर्जी भी दे सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पर हीट इवॉल्व हो. हीट तो इवॉल्व होगी बट इन द फॉर्म ऑफ फायर भी इवॉल्व हो सकती है, यानी आग की फॉर्म में भी वो बाहर निकल सकती है. इसलिए हम उसको धीरे धीरे और फ्रैक्शन में करके डालते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को. और देन उसके बाद इसको कवर कर देते हैं पूरी तरह से कॉर्क से और ट्यूब से. यहाँ से जो भी यहाँ से पास आउट हो रही है गैस, उसको ट्रांसफ़र करते हैं किस तक, सोप सॉल्यूशन तक. देन व्हाट डू वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व सम
बबल्स हेयर, हमें यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, कुछ बबल्स, बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, साबुन के पानी में से बुलबुले निकलेंगे। एंड इफ वी पुट अ मैच स्टिक ऑन इट, अगर हम एक मैच स्टिक जो कि जल रही है, एक ऐसी मैच स्टिक जिसको हमने जला रखा उसको पास लेकर जाएंगे, इट विल गिव अस अ पॉपअप साउंड, हमारे को ये क्या देगी, एक पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड यानी पटाखे की आवाज़ होती है, पट 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 पट, वो फोड़ने वाले पटाखे की आवाज़, तो वैसी हमें एक साउंड सुनाई देगी और ये वैपर जो है, ये जो बबल है, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो वैनिश हो जाएगा उस पॉपअप साउंड के साथ। और मैच स्टिक भी क्या हो जाएगी, ब्लोन ऑफ, यानी बुझ जाएगी। यहाँ ये चीज़ क्या डिनोट करती है कि यहाँ जो ये निकली है ये हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस अगर फायर को कैच करती है तो वहाँ क्या निकलती है, एक पॉपअप साउंड हमें मिलती है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सिंपल, समझ आया आपको कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ क्यों निकली, क्योंकि जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक क्या है, एसिड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बेसिस जो हैं, बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में अगर पिकल्स होते हैं तो हम उन्हें जो ग्लास जार होते हैं यानी कांच के बर्तन होते हैं उनमें तो इकट्ठा कर लेते हैं, बट क्या आपने कभी उनको आयरन के आर्टिकल्स या स्टील के बर्तनों में इकट्ठा करके देखा हुआ है, रखा हुआ देखा है पिकल्स को? अचार कभी भी लोहे के बर्तन में डाला जाता है? या अचार ही नहीं, कोई खट्टा खाना जो कि थोड़ा सोर हो यानी उसमें कुछ एसिड हो, तो क्या उसको कुछ देर तक के लिए भी मेटल में छोड़ा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए हम पिकल्स को मेटल ऑब्जेक्ट्स में नहीं डालते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि थर्ड चीज़ के अंदर बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते और कोई हाइड्रोजन गैस नहीं देते। थर्ड थिंग, अब जब हम इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एसिड्स जो हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स and gives us salt and water. एसिड्स किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें देंगे क्या, सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ सॉल्ट और वाटर हमें कब मिलते हैं? हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। सो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इफ इट इज एसिड देन इट इज बेस। ये क्या होगा, बेस। तभी तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। हाँ, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसीलिए जब एसिड्स होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस हैं वो बेसिस मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो नहीं लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। सो बेसिस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती है, एसिडिक। इफ इट इज बेस देन इट इज एसिड, और इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ मैंने एक चीज़ बोली कि एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हर एक मेटल के साथ, हर एक एसिड मतलब हर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट हर एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ बेसिस हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सारे जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ बेस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम लाइम वाटर लें, लाइम वाटर के अंदर अगर हम हमारी ब्रीथ जो है वो ब्रीथ आउट करते हैं, यानी हम हमारी सांस छोड़ते हैं, तो हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो वो कैसी ऑक्साइड होगी? नॉन मेटल ऑक्साइड। सो जब आप उसके अंदर ब्रीथ करेंगे चूने का पानी, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? एक बेस है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप उसमें ब्रीथ करते हैं आप उसमें CO2 रिलीज़ करते हैं, और जैसे ही आप CO2 रिलीज़ करेंगे उसका कलर हो जाता है मिल्की। वो किस में बदल जाता है? एकदम से मिल्की में। जबकि लाइम वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे हमारा वाटर होता है वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, बट जैसे ही हम उसमें ब्रीथ आउट करते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड। दोनों ने रिएक्ट करके क्या देता है हमें? सॉल्ट। और कुछ देर अगर हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो नीचे सॉल्ट सेटल डाउन होकर के ऊपर वाटर की लेयर आ जाती है। सो इट मीन्स bases react with non-metal oxides to give salt and water and acids react with metal oxides to give salt and water. नेक्स्ट हम बात करें तो इनमें डिफरेंस और क्या है? जो एसिड्स और बेस, अब डिफरेंस नहीं, हम इनमें कॉमन चीज़ें देखते हैं। एसिड एंड बेस दोनों ही क्या होते हैं? अगर इनके एक्वस सोल्यूशन बनाए जाएं, यानी किसी एसिड को वाटर में मिक्स कर दिया जाए या किसी बेस को वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वो दोनों ही क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। दोनों इंसुलेटर इनमें से कोई भी नहीं होता है, इसीलिए आयनाइजेशन सोल्यूशन की तरह यूज़ होते हैं। बैटरीज होती है, बैटरीज में क्या काम आते हैं? कुछ एसिड्स काम आते हैं। ठीक। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक सिमिलरिटी और है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो ये था बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मुझे बतानी थी, ये दो चीज़ें जो आपको समझ भी आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? इनकी इम्पॉर्टेंस या इनके हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। सो उन यूजेस की जब हम बात करते हैं तो एसिड्स हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं, किस किस काम आता है एसिड? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करी थी कि स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड भी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। सो हाउ दे आर यूजफुल टू अस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर देयर। सो जब हम यूजेस की बात करते हैं सो यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होगा कोई एसिड और बेस? हमारी लाइफ में, डोमेस्टिक यानी हमारे घर में या हमारे पूरी डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में, ओनली माई लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये किस तरीके से यूज़ आते हैं एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की, जैसे हमने इनको कैटेगराइज किया था डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सो ऐसे ही एक और क्लासिफिकेशन इनकी होती है। अगर कोई एसिड हमें लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज एसिड है तो उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड, दैट इज नोन एज मिनरल एसिड। और अगर कोई एसिड नेचुरल चीज़ से मिलता है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो लेबोरेटरी में बनेगा और किसी नेचुरल चीज़ में, जैसे लेमन में मिला, टैमरिंड में मिलता है, टमाटो में मिलता है, ये हमने चेक भी किया था कि टोमेटो एसिडिक है। पिकल्स में जो विनेगर यूज़ होता है, सो दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स कोई एक नेचुरल थिंग है, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है। ठीक है। सो इनके यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, इनके बारे में हम बात करते हैं। डोमेस्टिक यूज़ की जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक यूज़ में एसिड्स हमारे क्लीनिंग में काम में आते हैं। हमारे जो मोस्ट ऑफ क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, ये जो फिनॉल्स हैं और भी बहुत सारे क्लीनर्स आते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स, वॉश बेसिन क्लीनर्स, अलग अलग तरह के जो क्लीनर्स हैं उन सब में एसिड्स डले हुए होते हैं। इसी वजह से उनको यूज़ करने के बाद हमारी जो स्किन है वो हार्श सी भी हो जाती है। मतलब अगर डायरेक्टली स्किन पर लग जाए वो या स्किन उनके कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे हमारी स्किन कैसी होने लगती है? डल होने लगती है। सेकेंड थिंग, एसिड जो है वो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट है तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि किस में हेल्प करता है? हमारी डाइजेशन में। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड।
जो कि एज अ विनेगर काम आता है, पिकल्स बनाने में, जैम्स बनाने में, उनके स्टोरेज में। किसको काम में लेते हैं हम? विनेगर में। विनेगर वुड फर्नीचर्स, जो वुडन फर्नीचर्स होते हैं उनको साफ़ करने के भी काम में आता है। सो ये हमारे डेली लाइफ यूजेस है। विटामिन्स जो मोस्टली हमारे हैं वो एसिड्स हैं। बेसिस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो जो पीने के लिए जो दवाई दी जाती है उसमें बेसिकली होता क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंट एसिड है। यानी हमारे पेट में अगर एसिड की अमाउंट बढ़ गई तो अगर इसको लेने से हमें क्या मिलेगा? रिलीफ। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। सो ये क्या है? एक बेस है। बेस है तो उस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कि अगर कोई चींटी वीटी काट जाती है तो उस पर बेकिंग सोडा लगा लो। वाई दे आर यूज्ड? बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। सो एसिड्स हो चाहे बेस हो, दोनों ही हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, वो भी एसिडिक और बेसिक है। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और मोस्टली इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती है किस पर? मिनरल एसिड्स पर। जबकि हमारा जो डोमेस्टिक लाइफ है वो मेजरली बेस्ड होती है किस पर? ऑर्गेनिक एसिड्स पर। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इस एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स इट इज़ मोस्ट एसिडिक एसिड। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर वाला एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सबसे लार्ज स्केल में भी कौन काम आता है? H2SO4। अब ये काम कहाँ आता है? अब हम जानते हैं घर में जो हम अपने यूटेंसिल्स हैं उनको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारे हाथ से जो मैकेनिकल एनर्जी उसको लगा के साफ़ कर सकते हैं, और जनरली सोप और डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब इंडस्ट्रीज़ की बात होती है तो वहाँ वेसल्स या वहाँ जो अपैरेटस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और कई बार वो कॉइल्ड भी होते हैं। तो ऐसी जगह पर हमारे हाथ तो नहीं पहुँच सकते, या कोई इंसान तो उसको साफ़ नहीं कर सकता। बड़े बड़े वेसल्स हैं, बड़े बड़े यूटेंसिल्स हैं, बड़े बड़े ड्रम हैं, इनको हम नहीं साफ़ कर सकते। तो इनको साफ़ किससे किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी यूज़ होता है क्लीनिंग के वर्क में। सो मोस्टली इंडस्ट्रीज, चाहे पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री, आप देखोगे रेयॉन है, रेयॉन की सिंथेसिस में H2SO4 बहुत ज़्यादा क्या है? यूज़फुल है। और भी एसिड्स है, जैसे एडिपिक एसिड है, उससे नायलॉन बनता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एसिड्स किस में काम आ रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में। तो ये इनका इंडस्ट्रियल यूज़ है। HCl। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात इतनी हुई। अब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एक कंट्री है, उस कंट्री की डेवलपमेंट रेट, 3 तरह की कंट्रीज़ होती हैं, एक होती है अंडर डेवलप्ड, एक है डेवलपिंग, और थर्ड वन कैटेगरी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। सो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में एक जो सेक्शन आता है वो आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, और इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप कर रही है यानी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। अंडर डेवलपिंग कंट्री में भी वो अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ डेवलपमेंट की रेट को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रेट को किससे मेज़र करते हैं? H2SO4 के अमाउंट से, कि कितना अमाउंट में उन्होंने H2SO4 बनाया और कितना अमाउंट में उन्होंने H2SO4 को यूज़ किया अपनी इंडस्ट्रीज़ में। उसी बेस पर उनका क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का डेटा कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है HCl। HCl आपको मैंने बताया कि क्लीनिंग में काम आता है, वॉशिंग सोडा जैसी चीज़ों के प्रिपरेशन में भी हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं HCl एक और चीज़ में काम आता है, वो है एक्वारेजिया। बट एक्वारेजिया सिर्फ HCl का नहीं बनता है, इसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी मिला हुआ होता है। अब ये एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजिया एक सोल्यूशन है जो कि ज्वेलर्स यूज़ करते हैं। कभी भी आप ज्वेलरी शॉप पे विज़िट करते हैं और अगर आपको आपकी ज्वेलरी साफ़ करानी है
या करवाई हो, आपने देखी हो कभी, तो जो गोल्ड स्मिथ है, मतलब जो सुनार है, वो क्या करेगा, वो आपकी ज्वेलरी लेगा और एक वाटर में डाल के उसको साफ़ करता है। वो वाटर क्या है, वो एक तरह का सोल्यूशन है और उसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। अब आपको कुछ चीज़ समझ आई होगी कि एक्वारेजिया वो सोल्यूशन है जो ज्वेलरीज को साफ़ करने के काम आता है। एक्चुअली में वो सोल्यूशन किसका होता है, HCl और HNO3 का। जो गोल्ड या सिल्वर है वो डायरेक्टली किस में डिजॉल्वेबल या सॉल्यूबल नहीं है, HCl में भी नहीं है और HNO3 में भी नहीं है। आप टोटल प्योर HNO3 ले लीजिए या HCl ले लीजिए, दोनों में ही वो नहीं मिक्स होंगे। बट जब हम इनको मिक्स करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, और वो रेशियो क्या होता है कि हम 3 पार्ट लेते हैं HCl का और 1 पार्ट लेते हैं किसका, HNO3 का, और इनको मिक्स करके जो एक सोल्यूशन बनता है वो होता है एक्वारेजिया। 3 पार्ट का मतलब आपने एक कप ले लिया, उसमें से एक कप का जो मेज़रमेंट है जैसे 50 ml है, तो आपने एक टम्बलर ले लिया, उसमें वो 50 ml क्या डाला, HNO3 डाल दिया, और बाकी 3 कप 50 ml के 3 कप्स आपने क्या डाल दिया, HCl। सो क्या हो गया 150 ml, तो यहाँ क्या हो गया HCl का, और 50 ml किसका हो गया, HNO3 का। सो इस तरह से जो सोल्यूशन बनेगा 200 ml का, वो 200 ml किसका होगा, एक्वारेजिया का। अब होता क्या है बेसिकली, वो जो साफ़ आप बोल रहे हैं कि वो जो ज्वेलरी है आपकी वो साफ़ हो जाएगी। वो ज्वेलरी साफ़ होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ज्वेलरी साफ़ होने का मतलब ये है कि जब गोल्ड स्मिथ उसमें डालता है आपकी ज्वेलरी को, तो गोल्ड और सिल्वर की अपर लेयर जो है उस पर जमा डर्ट के साथ जो अपर लेयर है वो क्या हो जाती है, उस वाटर में मिक्स या उस सोल्यूशन में मिक्स हो जाती है। इसीलिए कभी भी ज्वेलर उस वाटर को, उस सोल्यूशन को रोड पर नहीं फेंकता है, वो काफ़ी टाइम तक उसमें ज्वेलरी को साफ़ करता है, दैन उसको अलग अलग मेथड्स के थ्रू प्योरीफाई करता है, उसमें से गोल्ड और सिल्वर को निकाल लेता है। कभी आप ये ट्राई कर सकते हो, आप किसी गोल्ड स्मिथ से मांग के देखिए एक्वारेजिया, वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो उनका एक मेथड है जिससे वो क्या कर सकते हैं, आपसे पैसा तो लेंगे ही साफ़ करने का, साथ साथ में और क्या होगा, उनका फ़ायदा भी तो हो रहा है। नेक्स्ट HNO3 या नाइट्रिक एसिड की हम बात करें तो वो एक्वारेजिया में तो काम आता ही है, इसके अलावा वो एग्रीकल्चर में भी यूज़फुल है या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है। हम कह सकते हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये किस में काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है कौन, HNO3। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड भी काम आता है किसमें, एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपने एक फर्टिलाइज़र का नाम सुना होगा NPK। NPK का मतलब N मतलब नाइट्रोजन, P मीन्स फॉस्फोरस एंड K मीन्स पोटेशियम। सो इन तीनों का ये तीनों ही मिनरल्स जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, इसलिए फर्टिलाइजर्स बनाने में क्या काम में आता है, NPK। फर्टिलाइजर्स का टाइप है क्या, एक NPK, और HNO3 किस में काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। बेसिस भी हमारे लिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ में भी बेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में यूज़फुल है, ये सोप बनाने में काम आते हैं। सोप इंडस्ट्रीज़ किसको यूज़ करती है, NaOH और KOH को। NaOH तो एक बेसिक मटेरियल है जो बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के काम आता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब को बनाने में कौन काम आता है, NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उसका यूज़ एग्रीकल्चर में भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं सॉइल में, किसको लगाते हैं हम, प्लांट्स को, और प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, सॉइल से। बट प्लांट्स जो होते हैं, मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं उनको कैसी सॉइल पसंद होती है, बेसिक। एसिडिक सॉइल वो पसंद नहीं करते या उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करते। जब आपकी सॉइल एसिडिक होती है तो उसको बेसिक बनाने के लिए या उसको न्यूट्रल करने के लिए
ज़्यादा बेसिक अगर आपकी सॉइल होगी तो भी प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी नहीं ग्रो करेंगे, एक मीडियम नॉर्मल सॉइल उनको चाहिए। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा यूरिया काम आता है, एग्रीकल्चर में यूरिया भी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं और बहुत सारे बेसिस हैं जो हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज़फुल हैं। सो आई होप ये आपको यूजेस, जो बेसिक यूजेस हैं वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसकी तरफ, पीएच की तरफ, कि व्हाट इज़ पीएच। ये पीएच मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पीएच क्या है। पीएच क्या होती है, जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ा स्फाइग्नोमैनोमीटर, उससे हम किसको मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है किसको मेज़र करने का, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का। सो इसी तरीके से पीएच एक स्केल है। पीएच क्या है, एक स्केल है जिससे हम मेज़र करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है, इंटेंसिटी ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। कोई भी सोल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा एसिडिक और कितना ज़्यादा बेसिक है। So in our next video we will discuss about that in detail, because like the video and subscribe my channel for the regular update.